नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा पौधा, दिव्य चमत्कारी पौधा की पहचान करा के उसके अनमोल औषधीय गुणों को बता के उससे जो होने वाले फ़ायदे हैं उसे तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आज तक किसी ने नहीं बताया इस पौधे से जो होने वाले नुकसान है, बहुत ही घातक और ख़तरनाक नुकसान भी होते हैं इस पौधे से, उसे भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि अगर आप किसी औषधि का सेवन करते हैं तो उसके लाभ के बारे में अगर जानते हैं तो उसके हानि के बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी को कभी न कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, जिसकी वजह से उसे फ़ायदा पहुंचाने की जगह पे नुकसान पहुंचाता है और वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस पौधे को अगर थोड़ी बहुत भी जानते हैं, इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत है, तो जानकारी आज संपूर्ण तो हो जाएगी और आप कभी भी इससे नुकसान नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि जो होने वाले नुकसान है उसे मैं आपको सतर्क करने की कोशिश करूंगा और उससे बचने की सलाह दूंगा। तो देखते रहें वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की हम हर दिन प्राकृतिक वनस्पतियों की जानकारी आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह बड़ी दूधी का पौधा है। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी आप देख करके पहचान लीजिए। यह वर्षा ऋतु में उगता है और इसका जो फल काल है वह अगस्त से नवंबर तक होता है, फल काल और पुष्प काल। इस सीज़न में यह फलता फूलता है और पूरी तरह से इसकी उम्र समाप्त हो जाती है। लेकिन गर्मियों में भी अगर जहाँ नमी क्षेत्र होता है वहाँ पे यह पूरे साल भर हरा भरा रहता है और आपको ढूंढने पर मिल जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत में इसे स्वादपर्णी क्षीरा कहा जाता है और हिंदी में इसे दूधी या दुग्धी कहा जाता है या बड़ी दूधी कहा जाता है। ओड़िया में इसे खीर साग कहा जाता है, कन्नड़ में इसे अच्छे गिड़ा कहा जाता है और गुजराती में इसे नागला या दूधेली कहा जाता है। बंगाली में इसे बुरा केरू या बरा कहा जाता है। नेपाली में इसे हुतलो कहा जाता है। पंजाबी में इसे दोधक या हजारदाना कहा जाता है। मराठी में इसे मोथी या नाइटी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एस्थमा हर्ब कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है यूफार्बिया हिर्टा, इसका वैज्ञानिक नाम है यूफार्बिया हिर्टा, जो इसका वानस्पतिक नाम है। यह आपको समस्त भारत में उष्ण प्रदेशों में सड़कों के किनारे, खाली पड़ी ज़मीन या नमी क्षेत्र में कहीं भी आपको दिखाई देगा। आप आसानी से इसे देख करके पहचान लोगे और प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो फ़ायदे हैं वह आप बताने की शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और अमल में लाते रहिए। यह बड़ी दूधी कटु, तीक्ष्ण, मधुर, उष्ण, गुरु, रुक्ष्ण, तीक्ष्ण, कुशामक तथा वातकारक होता है। यह कुष्ठ, कृमि, विष, व्रण तथा प्रमेह और अतिसार नाशक भी है। इसके जो रासायनिक संगठन है उसे जान लीजिए। यह जल विलेय पदार्थ जैसे गालिक एसिड, क्वारसेटिन, फिनालीय द्रव्य और ग्लाइकोसाइड्स तथा शर्करा इसमें पाई जाती है। सुरासार, विलेय द्रव्य और कुछ उड़नशील द्रव्य एवं मोम भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। सिर का गंजापन दूर करने के लिए इस पौधे को आप उखाड़ करके दूध के साथ पीस करके चटनी बना लीजिए और दूध के साथ पिसा हुआ इसका पेस्ट को सिर पर लगाने से सिर का गंजापन आसानी से दूर होने लगता है और पुनः नए बाल आना शुरू हो जाता है। सिर दर्द में आप इसके पूरे पंचांग को पीस करके सिर पर लगाने से सिर दर्द का बहुत जल्द नाश हो जाता है और आपको आराम मिल जाता है। नेत्र विकार में बड़ी दूधी के रस को निकाल करके मात्र 1-2 बूंद आँखों में डालने से नेत्र की सारी समस्या खत्म हो जाती है और नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। अगर दांत में समस्या है आपके तो इस बड़ी दूधी की जो जड़ है उसे निकाल करके सिर्फ जड़ को चबाते रहने से या मुख में दांत के नीचे दबा कर रखने से दांत के दर्द में अत्यंत फ़ायदा होता है। दांत का चाहे कितना भी भयानक दर्द हो,
इसके जड़ को मुंह में रख कर चबाने से दांत का दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पाता है, हकलाता है, तुतलाता है, तो ऐसे में इस बड़ी दूधी के पूरे पंचांग को छाया में सुखा करके चूरन बना लीजिए और इस चूरन को मात्र 1-2 ग्राम पान आता है, पान का पत्ता, उस पान में रख करके चबाते रहने से, चूसते रहने से उसका तोतलापन सिर्फ 15 दिनों में ख़त्म हो जाता है। इस तरह से बड़ी दूधी के और भी बहुत सारे चमत्कारी प्रभाव हैं, उन्हें भी मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही कमाल की जानकारी है, आजमाई जा चुकी है, 100% सत्य है आज मैं जो भी बता रहा हूँ। अगर किसी को श्वास नली में समस्या है, श्वास की दिक्कत है, तो बड़ी दूधी का काढ़ा बना करके सिर्फ 10-20 ml छोटी कप में आधा कप से 1 कप पीने से श्वास दमा जैसे जीर्ण श्वास नली की समस्या होती है वह बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अगर किसी को प्रवाहिका है, रक्तयुक्त पेचिश है, तो इस दूधी को पूरे पंचांग को अच्छे से धो करके चावल में पका करके सरसों तेल का उसमें छौंका लगाने के बाद खाने से उसकी जो रक्त पित्त है या रक्त पेचिश है वह तुरंत आधे घंटे में या कहा जाए 5-10 मिनट में बंद हो जाता है। अगर किसी को अतिमूत्रता की समस्या है, जो बार बार पेशाब करता है, उसे 1 ग्राम बड़ी दूधी का जड़ और 5 ग्राम गुड़ तथा 500 मिलीग्राम जीरा का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अतिमूत्रता में बहुत फ़ायदा होता है। अगर महिला को या लेडीज़, लड़कियां, स्त्रियां जो भी हैं, उनको अगर श्वेत प्रदर है तो बड़ी दूधी का रस निकाल करके उसे समान मात्रा में मधुरस मिला करके यानी शहद मिला करके सुबह शाम सेवन कराने से, मतलब खाना खाने के बाद सेवन कराने से उनका जो श्वेत प्रदर है वह 3-4 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आप इसे हफ्ता 15 दिन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की मूत्र विकार है, पेशाब करते समय जलन होता है या फिर आपकी मूत्र मार्ग में कोई बड़ी समस्या है, सूजन है, तो 1-2 ग्राम दूधी का जड़ का चूर्ण सेवन करने से ठंडे पानी के साथ यह सूजन भी समाप्त हो जाएगा और आपकी जितने भी मूत्र विकार हैं वह समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को शल्य चिकित्सा वाली एक प्रयोग बता रहा हूँ। जिस जगह में कांटा चुभ गया हो और वह कांटा बहुत दर्द दे रहा हो और निकल नहीं रहा है, तो इस बड़ी दूधी का चटनी बना लीजिए और उस कांटे लगे हुए जगह पे उस पेस्ट को लगा दीजिए, जिससे कुछ ही समय में कांटा का जो दर्द है वह चला जाएगा और कांटा बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। थोड़ी सी टच करते रहने से कांटा आराम से निकल जाता है। अगर आपके चेहरे में कील मुहासे हैं तो आप इस बड़ी दूधी को पीस करके इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके लेप करने से वह कील मुहासा भी खत्म हो जाता है और चेहरा साफ गोरा हो जाता है। दांत खाज खुजली में भी आप इसे पीस करके लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर कहीं पे आपके शरीर में मौसम बदलने के साथ साथ जो फोड़ा हो जाता है पिछवाड़े में, बम पे या फिर जांग में, कुल्हे में, तो इस तरह के फोड़े में आप इस दूधी के साथ करंज का बीज मिला लीजिए और तिल मिला लीजिए और सरसों का तेल के साथ पेस्ट बना लीजिए। उस विस्फोटक फोड़े में लेप करना है जहाँ पे आपको गर्मी के चलते फोड़ा हुआ है, तो वह फोड़ा भी शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों, विष चिकित्सा के बारे में आपको बताते हैं। जैसे किसी को सर्पदंश हो जाए, किसी सांप के द्वारा किसी को काट लिया जाए, तो उसे तुरंत प्राथमिक उपचार इस दूधी पौधे से इस तरह से करना चाहिए। दूधी के 5 ग्राम पत्तों में 2 ग्राम काली मिर्च मिला करके पीस कर खाने से या मरीज को खिलाने से सर्प विष का जो विष है, सांप का काटा हुआ जहर है, वह बहुत हद तक कम हो जाता है और उसे निश्चित उपचार के लिए आसानी से ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस दूधी के जो पूरे पंचांग का औषधि प्रयोग है
उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यह दूधी बहुत ही उत्तेजक है और नस नस में जोश भरने वाला होता है, काम शक्तिवर्धक भी है, जो अत्यंत शीघ्र फायदा पहुंचाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। इस दूधी के पूरे पंचांग को अच्छे से उखाड़ करके इसे धो करके छाया में सुखा करके इसका पाउडर चूर्ण कर लीजिए। अब इस पंचांग के चूर्ण में 1-2 ग्राम धागे वाली मिश्री मिला करके सुबह शाम खाना खाने के बाद सेवन करने से निश्चित रूप से नामर्द व्यक्ति भी मर्द बन जाता है और वह उछलने लगता है। उसके नस नस में अंग अंग में जोश भर जाता है और अपनी बीवी को भी खुश और संतुष्ट कर पाता है। तो इस तरह से यह काम शक्तिवर्धक भी है। इसके पूरे पंचांग के पाउडर को आपको मिश्री के साथ खाना है सुबह शाम भोजन के बाद। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस बड़ी दूधी के जो होने वाले नुकसान हैं उसे बता रहा हूँ। बड़ी दूधी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में कभी नहीं करना चाहिए। इसका अत्यधिक मात्रा लेने से यह श्वास में दिक्कत करता है और हृदय की जो कार्य है उसे कम करता है। आमाशय में जा कर के वमन कराता है, यानी उल्टी कराता है। इसलिए इसका जब भी प्रयोग करें खाली पेट बिल्कुल ना करें और भोजन के बाद 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अधिक जल के साथ करें। अगर किसी महिला को दूध न आने की समस्या है, उसकी बच्चे के लिए पर्याप्त दूध नहीं आ रहा है, तो उसे भी आप इस दूधी के पंचांग का चूर्ण 1-2 ग्राम की मात्रा में उसी तरह मिश्री के साथ खिला सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। खाली पेट किसी भी अवस्था में इसका सेवन नहीं करना है, नहीं तो हृदय के लिए और श्वास के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये रहा दूधी की आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।